हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली एमपीआईडीसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की एक कंपनी है, उसने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश किया है 5 मई को। तो आइए चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मैनेजर पोस्ट के लिए है। इसके पे स्केल की बात करें तो लेवल 12 है, जिसमें बेसिक आपका 56,100 रुपीज रहेगा। इसमें बाकी आपको डीएनएल अलाउंस वगैरह सब एमपीआईडीसी के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। अब इसमें हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो यूआर की 0 वैकेंसीज हैं, एसटी की 2 वैकेंसीज हैं, एससी की 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 2 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की भी 0 वैकेंसीज हैं। अब इसमें वुमेन को भी कैटेगरी वाइज अलॉटेड सीट्स हैं। अब आइए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ ये रिक्रूटमेंट एमपी डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों के लिए लिखा है, लेकिन जब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं तो इसमें लिखा है जितने भी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको यूआर कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ यूआर की वैकेंसी 0 है, तो नॉन डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एमपी डोमिसाइल एमपी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 साल का दिया जाएगा, है ना। अब ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये जो हाई कोर्ट में ओबीसी का केस चल रहा है, फाइनल रिजल्ट जो कोर्ट का केस है उसके आउटकम पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से रिजल्ट चेंज या वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये क्वालिफिकेशंस की बात कर ले हम तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट जिसमें ओबीसी में मिनिमम 60% आए हों और एस सी एस टी एप्लीकेंट जो है जो मिनिमम 54% ग्रेजुएशन में उन्होंने पाए हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को काउंट होगा। इसमें आपका मिनिमम एज लिमिट 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। यहाँ जैसे एज रिलैक्सेशन की बात करें, एस सी एस टी ओबीसी जितने भी कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाएगी 5 साल के लिए केवल। तो मतलब वो 35 साल तक की एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी क्रीमी कैंडिडेट्स हैं वो यूआर में कंसीडर किए जाएंगे। यूआर की वैकेंसी है नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ देखिए फिर एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे जो रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉयज हैं कॉरपोरेशन के लिए उनको भी एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन उनका भी मैक्सिमम 35 ईयर्स तक ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे बाकी रिजर्वेशन के बारे में है, आप पढ़ सकते हैं, वो नॉर्मली है। आप अप्लाई एमपी ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसकी लिंक नीचे अटैच कर दूंगा। ये बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कॉपी लगानी है, ये सब दिया हुआ है यहाँ। जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सेकेंडरी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, ये सब आप कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जो कि कंपिटेंट ऑफिसर जो कि आपका एसडीएम हो गया उससे इशू होना चाहिए, है ना। एसडीओ हो गया या तहसीलदार हो गया जो भी। और हाँ, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेशन भी लगाना है अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं। अभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अभी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको वहाँ कियोस्क एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे पे करना पड़ेगा। फ़ी यहाँ अभी दी नहीं है, वो जो आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे फाइनल पेमेंट करेंगे तो वहाँ शो हो जाएगी एज पर रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज जो भी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ सेंटर केवल भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना में ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से देख के रखिएगा। हाँ, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे, उसके बाद इंटरव्यू होगा और दोनों के स्कोर मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर कैंडिडेट्स की स्कोर सेम है
तो जो जिसकी एज बड़ी होगी उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सब बाकी प्रेफरेंस वगैरह ही आप पढ़ सकते हैं। पेपर की बात कर लेते हो तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिन्हें चार चार मार्क्स होंगे, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा। और एक नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ये फिर वही वर्डिक्ट वाली बात आ गई जो मैंने पहले ही बता दी थी। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ है नहीं। ये सिलेबस दिया हुआ है। मैथ्स रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर रहेगा 10 क्वेश्चन, और नेशनल जीके ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग। 13 जून लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। बाकी ये सब जनरल कंडीशंस हैं। यहाँ पे फॉर्म आपका खत्म हो जाता है, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया है। मैं अप्लाई कर दूंगा, आप देख लीजिएगा।